नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं आधुनिक भारतीय इतिहास का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक में से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में एक न एक प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिल जाता है। टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कथन या नारे। मैंने लगभग अधिकांशतया कथन और नारों को संकलित करने का पूर्ण प्रयास किया है। फिर भी साथियों, यदि कोई नारा या कथन शेष रह जाता है तो आप उसको अलग से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अधिकांशतया मेरा प्रयास यही रहा है कि मैं उन सभी कथन और नारों से विद्यार्थियों को परिचित करा सकूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अधिक से अधिक साथियों में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कथन या नारे भाग 1। 2 भागों में मैं ये टॉपिक पूरा आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। पहला कथन है साथियों, उस समय जबकि जनता का उत्साह चरम पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम न था। ये जो कथन है ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। असहयोग आंदोलन के विषय में सुभाष चंद्र बोस ने यह कथन दिया था जब गांधी जी ने चोरी चोरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। उस समय सुभाष चंद्र बोस ने यह कथन दिया था। दूसरा कथन है, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं, यह कथन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तीसरा कथन है, यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। तो ये जो कथन है कि यदि हमने पाकिस्तान की मांग को नहीं माना तो देश में अनेकों पाकिस्तान बन जाएंगे, ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला कथन है, पाकिस्तान का निर्माण जिन्ना तथा मोहम्मद इकबाल नहीं वरन लॉर्ड मिंटो था। तो पाकिस्तान का जो निर्माता है वो जिन्ना तथा मोहम्मद इकबाल नहीं था वरन लॉर्ड मिंटो था। ये कथन दिया गया है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला कथन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये दिया गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अगला कथन है, दोस्तों यदि मेरा विवाह गुलाम भारत में होना है तो मेरी वधू केवल मौत होगी, बारात जुलूस के रूप में होगी तथा बाराती देश के लिए मर मिटने वाले परवाने होंगे। ये कथन दिया गया है भगत सिंह के द्वारा। अगला कथन है, नेहरू देशभक्त हैं तथा जिन्ना राजनीतिज्ञ। तो नेहरू देशभक्त हैं तथा जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। ये जो कथन है ये दिया गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अगला कथन है, संपूर्ण भारत एक विशाल बंदीगृह है। तो संपूर्ण भारत एक विशाल बंदीगृह है, ये कथन दिया गया है चित्तरंजन दास के द्वारा। अगला कथन है, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। तो कांग्रेस की आवाज को जनता की आवाज नहीं माना है फिरोज शाह मेहता ने। अगला कथन है, अन्य देशों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के दूसरे उपाय भले ही हों परंतु भारतवर्ष के लिए अहिंसात्मक आंदोलन के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है। तो अहिंसात्मक आंदोलन की बात की गई है, ये कथन दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। इसी तरह से देखिए साथियों, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भी एक नारा दिया गया था, या तो हम भारत को पूर्ण स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मर मिटेंगे। ये कथन दिया है महात्मा गांधी ने। इसके अलावा एक कथन और आता है, इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये कथन दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। अगला कथन है, यदि सरकार आज मुझसे कहे कि स्वराज ले लो तो मैं उत्तर दूंगा, उपहार के लिए धन्यवाद, मैं स्वराज्य अपने बाहुबल से ही लूंगा।
ये कथन दिया गया है विपिन चंद्र पाल के द्वारा। अब देखिए साथियों, इसमें कई विद्यार्थी जो है वो गलती कर देते हैं, यहाँ बाल गंगाधर तिलक कर देते हैं, क्योंकि स्वराज्य शब्द आते ही हमारे दिमाग में यही चलता है कि बाल गंगाधर तिलक का ही कथन तरोड़ मरोड़ के हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। हम सोचते हैं कि वो कथन जो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, वही कथन दूसरी भाषा में हमारे को प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा नहीं है साथियों, ये जो कथन है कि उपहार के लिए धन्यवाद, मैं स्वराज्य अपने बाहुबल से ही लूंगा, ये विपिन चंद्र पाल का कथन है। अगला कथन है भारत के दुखों तथा बुराइयों का एकमात्र उपचार स्वशासन है। तो स्वशासन को भारत के दुखों और बुराइयों का एकमात्र उपचार कहा है दादा भाई नौरोजी ने। अगला कथन है गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। ये कथन है महात्मा गांधी का। कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसमें महात्मा गांधी ने ये कथन दिया था और वल्लभ भाई पटेल ने इस कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। साथियों, आप जान गए होंगे कि ये सारे के सारे जो कथन हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और अलग अलग परीक्षाओं में आपने इन कथनों को अवश्य देखा भी होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगला कथन है जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, ये नारा दिया था वल्लभ भाई पटेल ने। अगला कथन है मुझे लगता है सत्याग्रह ही आतंकवाद को रोकने का एकमात्र उपाय है। सत्याग्रह की बात की जाए या अहिंसात्मक आंदोलन की बात की जाए तो आप उत्तर कर देना महात्मा गांधी। अगला कथन है स्मरण रहे जमींदारों को हमें अपना मित्र बनाना है। ये कथन दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। अगला कथन है क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। तो क्रांति का तात्पर्य है अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। ये कथन दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। अगला कथन है आज केवल अंग्रेज ही व्यवस्था बनाए रखने में सफल हैं और व्यवस्था के बिना कोई उन्नति संभव नहीं है। तो अंग्रेजों का यहाँ पक्ष लिया है व्यवस्था बनाए जाने के संदर्भ में। तो ये कथन दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला कथन है आज़ादी इंसान का पैदाइशी हक है, भारत आज़ाद होगा तथा इससे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आज़ादी इंसान का पैदाइशी हक है, भारत एक दिन आज़ाद जरूर होगा और इससे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये कथन दिया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अगला कथन है सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। तो सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य बताया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला कथन है देशभक्ति ही धर्म है तथा धर्म ही भारत के लिए प्रेम है। ये कथन दिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। ये जो कथन है ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इस कथन में आप ध्यान में रखिए, इसमें ऑप्शन में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर भी मोस्टली आते हैं। तो ये कथन जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। हर मूल्य पर स्वावलंबन, हर मूल्य पर स्वावलंबन, ये कथन दिया गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला कथन है यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में कथन दिया गया है और किसने दिया है बाल गंगाधर तिलक ने, कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। हम लोग क्या है केवल एक ही अधिवेशन करा रहे हैं, वो भी दिसंबर में। तो केवल एक वर्ष में एक बार यदि हम टटराएंगे, अपनी मांगों को प्रस्तुत करेंगे तो इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। अगला कथन है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो कांग्रेस के लोगों को पदों का भूखा कहा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला कथन है मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन प्रारंभ कर दूंगा। तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन प्रारंभ कर दूंगा। कई बार परीक्षाओं में आता है, आपने पढ़ा भी होगा। ये कथन दिया है महात्मा गांधी ने। अगला कथन है हमें यह नहीं भूलना चाहिए
कि हम उन्नति के उस चरण में हैं जहां हमारी उपलब्धियां थोड़ी ही होंगी और हमारी निराशाएं अधिक व कठोर होंगी। ये कथन दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला कथन है, कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि व उत्तम होता है। तो स्वदेशी राज्य को सर्वोपरि माना गया है, ऐसा जो कथन आता है उसका उत्तर आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला कथन है, एक राजनीतिज्ञ के रूप में गांधी जी असफल रहे हैं। तो एक राजनीतिज्ञ के रूप में गांधी जी असफल रहे हैं। ये दो व्यक्तियों के द्वारा दिया गया कथन है साथियों, विठल भाई पटेल तथा सुभाष चंद्र बोस। अगला कथन है, मैं एक दिव्य दृष्टा नहीं हूं, मैं तो एक व्यवहारिक आदर्शवादी होने का दावा करता हूं। यह कथन दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। अगला कथन है, किसानों को न केवल विदेशी गुलामी से बल्कि भूस्वामियों व पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त कराना होगा। यह कथन दिया गया है भगत सिंह के द्वारा। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूं। तो क्रांतिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूं, यह कथन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक कथन जवाहरलाल नेहरू का और भी आता है, आराम हराम है। यह भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया कथन है। अगला है, गुलामी के हलवे से कहीं बेहतर है आजादी के सूखे चने चबाना। तो गुलामी के हलवे से कहीं बेहतर है, क्या बेहतर है? आजादी के सूखे चने चबाना। यह कथन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला कथन है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। तो ये जो कथन है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उत्तर में हमें पत्थर दिए, ये कथन है महात्मा गांधी के द्वारा दिया हुआ। तो साथियों, ये है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख कथन तथा नारे भाग 1। आप इन कथनों को अच्छी तरह स्मृति में लाएं, बार बार सुने। इन्हीं कथनों में से परीक्षाओं में प्रश्न बारी बारी पूछे जाते हैं। भाग 2 के साथ पुनः मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।